नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोलर इंजीनियर अभिषेक गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल श्री वेश सोलर एनर्जी में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने जिसका कई लोग मुझसे जिक्र कर चुके, कई लोग मुझे कमेंट कर चुके हमारे कई वीडियो में, और हमसे अक्सर पूछते रहते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो वो टॉपिक पे आज मैं बात करूँगा और अच्छे से डिटेल में आपको समझाऊँगा। तो वो टॉपिक ये है कि C1, C10 एंड C20 बैटरी में अंतर क्या है। C1, C10, C20 बैटरी में अंतर क्या होता है, मतलब सोलर बैटरी, नॉर्मल बैटरी और लिथियम बैटरी में अंतर क्या है। अक्सर आप ये सुनते होंगे कि सोलर बैटरी है, ये सोलर बैटरी अलग है, नॉर्मल बैटरी जो आप इन्वर्टर बैटरी आईबी जो यूज करते हैं वो अलग है, और लिथियम बैटरी अलग है। तो ये तो आपने इसका तीनों में अंतर क्या है इसके तो मैंने वीडियो बना चुका हूं पहले भी, लेकिन ये कैटेगरी वाइज, सी मतलब होता है कैटेगरी, C1 कैटेगरी मतलब कि लिथियम बैटरी, और C10 कैटेगरी मतलब कि सोलर बैटरी, और C20 जो बैटरी है वो है इन्वर्टर बैटरी या ऑटोमोटिव बैटरी। तो इसमें अंतर क्या है। अगर आप जब बैटरी खरीदने जाएंगे तो अगर आपको बैटरी में C10 लिखा हुआ है या C1 लिखा हुआ है या C20 लिखा हुआ है, AH तो आपने सुना होगा, इसका तो हमने वीडियो बनाया है पहले भी। AH मतलब एम्पियर आवर, तो AH आपने सुना होगा, देखा होगा, 150 या 200 या 300 है। उसी प्रकार से आपने बैटरी में आप ये भी देखेंगे कि C10 लिखा हुआ है, किसी बैटरी में C20 लिखा हुआ है, किसी में C1 लिखा हुआ है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि C1 का मतलब क्या है, C10 का मतलब क्या है और C20 का मतलब क्या है। आइए आपको बताते हैं फिर कैटेगरी वाइज। तो C1 अगर किसी बैटरी में लिखा हुआ है, आपने देखा, तो C1 का मतलब होता है कि वो बैटरी जितना उसकी कैपेसिटी है वो पूरा 1 घंटे में उसकी पूरी कैपेसिटी डिस्चार्ज हो जाएगी। मान लो एग्जांपल लेते हैं कि 100 AH की आपकी बैटरी है, 100 AH अगर बैटरी है तो वो अगर C1 है और 12 वोल्ट में है तो वो 100 एम्पियर उसका लेके 1 घंटे तक चलेगी। बस उस पर हम 100 एम्पियर का लोड दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ 1 घंटे में वो पूरी खाली हो जाएगी। अब 100 तो एम्पियर हो गया, अगर उसी को हम वाट में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमारे जो इक्विपमेंट होते हैं वो वाट में होते हैं। जैसे मान लो कि कोई हाइलोजन है, वो 1200 वाट का है, तो उसको हम क्या, 100 AH की बैटरी 100 एम्पियर इंटू 12 वोल्ट, तो क्या हो गया 1200 वाट। तो 1200 वाट का अगर हम एक हाइलोजन अगर C1 बैटरी में लगाते हैं, C1 कैटेगरी की बैटरी में अगर हम 1200 वाट का लोड देते हैं तो 1 घंटे में वो पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी। C1 बैटरी का मतलब ये होता है, और ये बहुत फास्ट चार्ज भी होगी। इसको चार्ज करना हो तो फास्ट चार्ज भी होगी। अब बात करते हैं C10 बैटरी की। C10 बैटरी को अगर अगर 100 AH की बैटरी है और C10 है तो वो क्या करेगी, 10 एम्पियर के लोड से 10 एम्पियर के लोड से 10 घंटे चलेगी। ये 100 एम्पियर के लोड से चल रही थी 1 घंटे, और ये 10 एम्पियर के लोड पे चलेगी 10 घंटे। अब 10 घंटे अगर वाट में हम देखेंगे लोड, तो 10 और 12 वोल्ट, 10 गुणे 12 वोल्ट, तो कितना हो गया 120 वाट। यानी कि हमको 120 वाट का लोड 10 घंटे तक मिलेगा अगर हमारे पास 100 AH की बैटरी है तो। अब तीसरा बात करते हैं C20 की। C20 यानी IB बैटरी, ये था C10 जो कि सोलर बैटरी होती है। अब बात करते हैं C20 यानी IB इन्वर्टर बैटरी की या ऑटोमोटिव बैटरी की। तो अगर ये C20 की बैटरी है आपकी और 100 AH बैटरी है, 100 AH की बैटरी है और C20 है, तो आपको ये 5 एम्पियर का लोड देगी, 5 एम्पियर का लोड देगी, लेकिन 20 घंटे तक लोड देगी। इसीलिए इन 20 घंटे तक लोड देगी। और वाट में कितना लोड दे सकते हैं, 5 गुणे 12 यानी कि 60 वाट। अगर हम 60 वाट का लोड 100 AH की बैटरी पे 20 घंटे तक देंगे तो 5 एम्पियर हमारा हर घंटे खत्म होगा।
यानी 5 एम्पियर का लोड अगर हम देते हैं तो 20 घंटे तक 100 एएच बैटरी चलेगी। अब लोग पूछते हैं कि कौन सी बैटरी हमको बेस्ट होती है, कौन सी लगाना चाहिए। अब आपने C1, C10, C20 बैटरी आपने समझ लिया। अब इनमें अंतर क्या है ये भी जान लिया कि C1 है तो 100 एम्पियर का लोड देगी लेकिन 1 घंटे में डिस्चार्ज हो जाएगी। C10 है तो 10 एम्पियर का लोड देगी, 10 घंटे तक चलेगी। अगर C20 है तो 5 एम्पियर का लोड देगी लेकिन 20 घंटे चलेगी। अब इन तीनों कैटेगरी को बनाने का जो उद्देश्य था, जो काम है, वो आपको मैं बताता हूं। C1 बैटरी जो होती है हाई एम्पियर देती है। हाई एम्पियर का उपयोग हम जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल यानी कार है, जो इलेक्ट्रिक वाली कार आई है, जो लिथियम बैटरी उसमें उपयोग होती है, क्योंकि हमको वहां पे जैसे कार है तो एक्सीलरेट करने में उसको हमको अधिक से अधिक एम्पियर देना पड़ता है और वो जल्द से जल्द देना रहता है। तो अधिक एम्पियर अगर देना है जहां पे और जल्द से जल्द देना है शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टाइम में, तो हम क्या करेंगे, C1 कैटेगरी की बैटरी यूज करेंगे। जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जो लिथियम से जितनी भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलती हैं वो सारी लिथियम बैटरी होती हैं और वो C1 कैटेगरी की बैटरी होती हैं। अब दूसरी हम बात करते हैं C10। C10 यानी कि हमको बहुत ना जल्दी करना है डिस्चार्ज, ना बहुत देर तक करना है, एक मीडियम टाइम में करना है और अच्छे से करना है, तो हम क्या करेंगे, C10 बैटरी यूज करेंगे। और जो कि हमको 10 एम्पियर का करंट 10 घंटे में देती है, मान लो 100 एच की है तो ऐसी बैटरी को हम जब यूज करेंगे तो हमको एक जल्दी का बैकअप और अच्छा एम्पियर, एक अच्छी मात्रा का एम्पियर, यानी कि ना बहुत कम है ना बहुत ज्यादा एम्पियर का करंट है, वो हमको मिलता है। तो इसलिए हम C10 बैटरी को यूज करते हैं वहां पे। जैसे कि सोलर के जो प्रोडक्ट होते हैं, सोलर के जो प्लांट होते हैं, प्रोजेक्ट, वहां पे जब हम लगाते हैं तो हमको सोलर से बैटरी जल्दी चार्ज करना होता है और ना बहुत लंबे समय तक हमको उपयोग आए और ना बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाए, इसलिए हम C10 बैटरी वहां पे यूज करते हैं। जितने भी सोलर प्रोजेक्ट होते हैं वहां पे हम C10 बैटरी का उपयोग करते हैं। तो सोलर में आपने अक्सर देखा होगा C10 बैटरी यूज होती है। तो अगर अब C20 की बात करते हैं तो C20 बैटरी हम IV यानी इन्वर्टर बैटरी में यूज करते हैं। जैसे घर में हमको इन्वर्टर लाइट के साथ अगर चल रहा है तो हम C20 बैटरी यूज करते हैं। आप जितनी भी बैटरियां इन्वर्टर की देखेंगे अपने घरों में वो सारी की सारी C20 बैटरी होती है। तो हम C20 बैटरी घरों में क्यों यूज करते हैं? इसलिए यूज करते हैं कि जो C20 बैटरी है वो कम एम्पियर का लोड अधिक समय तक देगी, यानी कि हमको बैकअप चाहिए होता है, लंबे समय के लिए बैकअप चाहिए होता है, इसलिए हम C20 यूज करते हैं घरों में नॉर्मल। लेकिन अब जहां पे लाइट कम आती है उस जगह पे तो ये बेस्ट है। जहां मान लीजिए कभी कभी कट जाती है, 2-2 3-3 दिन नहीं आती है लाइट, या कुछ खराबी आ गई, या लाइट का जो है कटिंग बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी जल्दी वहां पे लाइट जाती है, तो वहां के लिए ये C20 बैटरी तो बेस्ट है। लेकिन जहां पे लाइट कम समय के लिए जाती है, मान लीजिए अगर आपके यहाँ लाइट सिर्फ 2 घंटे के लिए जा रही है, 5 घंटे के लिए जा रही है, लेकिन आपके यहाँ लोड ज्यादा है, बैकअप ज्यादा देना है, तो वहां पे C10 बैटरी लगाना चाहिए। C10 बैटरी कम समय चलेगी लेकिन अधिक पावर के साथ चलेगी और बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि आपको कम समय के लिए चाहिए तो बहुत लंबा समय तो चाहिए नहीं। तो अगर अधिक एम्पियर की बैटरी और कम समय तक चलाना है, ज्यादा लोड देना है, तो C10 बैटरी को ही हमेशा प्रिफर करना चाहिए। अगर कम एम्पियर का लोड और ज्यादा समय तक चलाना है तो C20 बैटरी को लगाना चाहिए। C1 बैटरी, C1 कैटेगरी की बैटरी वहां लगाना है जहां पे शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, कम समय के लिए अधिक से अधिक एम्पियर देना है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल या इलेक्ट्रिक कार।
तो आप उम्मीद करता हूं कि आप इन बैटरी में अंतर समझ गए होंगे। अच्छा, जितनी भी कैटेगरी की बैटरी है, अगर जितना जल्दी डिस्चार्ज हो रही है उतना जल्दी चार्ज भी होगी। अगर C1 बैटरी है तो वो जल्दी चार्ज होगी। इसीलिए जो आपको इलेक्ट्रिक कार होती है या इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो वो क्या करते हैं, वो बैटरियां जल्दी चार्ज होती हैं, जल्दी चार्ज किया जाता है। जितनी मात्रा देखी जाए तो अगर उस तरीके की, अगर मान लीजिए एक कार है, उस कार में आपको 10,000 AH की बैटरी लगी हुई है, 10,000 AH की। अगर 10,000 की AH की बैटरी लगी है, अगर वहां पे लेड एसिड बैटरी C20 लगा दी जाए तो उसको 6 महीने लगेंगे चार्ज करने में। उस बैटरी को चार्ज करने में 6 महीने लग जाएंगे आपको। लेकिन वहीं अगर C1 लगा दिया जाए तो मात्र 8 से 10 घंटे या 7 घंटे में ही चार्ज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये फास्ट चार्ज होती हैं और फास्ट ही डिस्चार्ज भी होती हैं। अब तो उसी प्रकार से ये बनाई गई हैं। अब आप देखेंगे कि इनके जो एक अंतर और है आपका, कि इन बैटरियों में अंतर ये है C10 और C20 में। ये तो लिथियम बैटरी हो गई, लेकिन जो C10 और C20 बैटरी है, ये आपको लेड एसिड में आपको सेम दिखेगी, लेकिन इनके जो अंदर की प्लेटें होती हैं उनमें डिफरेंस होता है। प्लेटों में कैसे डिफरेंस होता है? जो C10 बैटरी होती है उसकी प्लेट हल्की होती है, पतली होती है। इसीलिए जब आप रीसेल करते हैं लेड एसिड बैटरी C10 कैटेगरी की, यानी कि सोलर बैटरी, अगर आप रीसेल में जब आपकी खराब हो गई और उसको बेचने जाएंगे तो आपको सोलर बैटरी का रेट कम मिलेगा और IB बैटरी का रेट ज्यादा मिलेगा, जबकि एम्पियर दोनों का सेम रहेगा। मान लीजिए 200 एम्पियर की बैटरी आप सोलर की बैटरी लेके जाते हैं किसी कबाड़ी के यहां बेचने के लिए तो वो आपको, अगर C10 है तो आपको 2 से 3 हजार अगर दे रहा है, तो C20 है तो आपको 4,000 रुपए देगा। तो कहने का मतलब यह है कि C10 बैटरी जितनी अच्छी बैटरी रहेगी, उतना जो भी कैटेगरी की बैटरी है जो फास्ट चार्जिंग वाली है उनकी प्लेटें भी हल्की होती हैं। जो स्लो चार्जिंग और स्लो उपयोग है उसकी प्लेटें मोटी होती हैं और उसका वेट भी ज़्यादा होता है, इसलिए वो अच्छे रेट में बिकती हैं रीसेल में भी, और उपयोग भी उसी प्रकार से होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको C1, C10 और C20 कैटेगरी की बैटरी में अंतर और उनका उपयोग अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और सोलर या इन्वर्टर बैटरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है हमें कमेंट बॉक्स में डालें, उससे संबंधित हम वीडियो आपको बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।